नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफी समय से राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो एक तरह से टाइम पास पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपनी राजनीति में खुद ही फंसते जा रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राहुल गांधी जिस तरह से संसद में बयान देते हैं या बाहर जिस तरह का बयान दे रहे हैं और जिस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, उससे देश को तो नुकसान है ही है, लेकिन उससे राहुल गांधी का जो कैरियर भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह की करतूतें कर रहे हैं। अपना करना तो चाहते हैं फायदे वो, लेकिन जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों के हाथ में वो खेल रहे हैं ना, उससे अपने कैरियर को भी एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जिस तरह की राजनीति शुरू कर रखी है, संसद में जो जनरल नरवणे की किताब थी वह लीक की, वह दिखाई, जबकि वो किताब अभी छपी भी नहीं है। उस मामले में एफआईआर दर्ज होगी और दिल्ली पुलिस की जांच कर रही है। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, ये राहुल के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में जो किताब दिखाई थी छपने से पहले, उस पर जो एफआईआर दर्ज होगी और उसमें आरोप सिद्ध होते हैं तो इसमें 2-3 साल की सजा होगी, तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। और नुकसान अगला क्या होगा, अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी की जो इस तरह की करतूतें कर रहे हैं, उसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने है ना, संसद के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लेकर आगे, यानी नोटिस दे दिया। अभी राहुल ये जो है हरकत कर रहा है, जिस तरह की बातें करके गुमराह कर रहा है, ये देश के लिए खतरा है और देश के विरोध काम कर रहा है। और ये जो खेल रहा है जोर सोर्स और बाहरी जो डीप स्टेट की शक्तियां उनके हाथों खेल रहा है, और ये देश के लिए नुकसानदायक है। और उन्होंने ये भी कहा निशिकांत दुबे ने कि मैं संसद में ये सारी चीज है ना, आरोप जो लगाए हैं मैंने, वो सिद्ध कर दूंगा। इस मामले में मैं यहाँ सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, सब्सटेंटिव जो मोशन होता है वो सांसद के खिलाफ लाते हैं सांसद, और उस पर स्पीकर जो है वो बहस कराता है और उस पर वोटिंग होती है। अगर उस पर बहस की इजाजत दे दी स्पीकर ने और वोटिंग होगी और वोटिंग राहुल के विरुद्ध होगी, तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा भी इस आदमी को, राहुल गांधी को, ताउम्र के लिए बैन कर दो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है एक तरह से। इस तरह के आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे जी ने। और अगर राहुल की सदस्यता खत्म हो जाती है और राहुल पर बैन लग जाता संसद की तरफ से ताउम्र चुनाव लड़ने के लिए, तो करियर तो समाप्त हो गया। यानी कि इस तरह के जो झूठे खेल, जिस तरह की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी, यानी कि 50 साल से ज्यादा उम्र होगी उसके बाद भी जो बचपन है ना, अनमेच्योर वाली बातें करते हैं। यानी किस हाथों में खेलना चाह रहे हैं, कुर्सी यानी से दूर है, लेकिन वो कुर्सी को एक तरह से छीनना चाह रहे हैं। इस तरह की राजनीति करके गुमराह करके देश के लोगों को भी, और संसद में भी इस तरह की बातें करते हैं और संसद से बाहर भी इस तरह की बातें करते हैं। और जो जो निशिकांत दुबे जी ने आरोप लगाया ना राहुल गांधी में, वो लगाए एक तरह से सबूत तो साथ में, और वो कह रहे हैं मैं ये सबूत जितने भी आरोप लगाए इनको सिद्ध करूंगा संसद के अंदर ही। और अब देखते हैं स्पीकर इस पे बहस कराता है और वोटिंग कराता है या नहीं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा, राहुल गांधी संसद से बाहर भी, संसद के अंदर भी कहते अंदर अंदर सरेंडर, अमेरिका से दब गया, अमेरिका ने दबाव दे गए, यानी डर गया प्रधानमंत्री, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में आगे ट्रेड डील करते, तो जो राफेल हमने फ्रांस से खरीद लिए वो क्यों खरीदते? यही हुआ ना, हमारे सरकार जो है डरी नहीं, अपनी मर्जी से फैसले ले रही है। और अगर दबाव मानती तो राफेल वहां से नहीं खरीदती, वो भी अमेरिका से खरीदती। और कई चीजें हैं, या किसानों के बारे में जो फैसले थे उसमें वो अमेरिका चाह रही थी हमारे हिसाब से फैसले होने चाहिए, वो बात नहीं मानी। तो डरते तो जब ना, जब उनकी बातें मानते। सरकार ने अपने राष्ट्र के हित के लिए जो बातें मानी उसको लेकर के फैसला किया है। लेकिन गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी जी देश की जनता को बार बार इस तरह की बातें करके। और ये नहीं देख रहे कि भी संसद के अंदर जिस तरह से जो किताब आई भी नहीं थी उसको दिखा करके वो चाह तो रहे थे जनता की सिंपैथी लेनी, लेकिन ये पड़ गया उल्टा। क्योंकि जो किताब छपी नहीं थी
और बगैर छपे उस किताब को संसद में ले आकर दिखाना और बताना यानी पेश करना, वो एक तरह से जुर्म है। और उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज होगी। और जर्नल नरवणे ने भी अपना बयान दे दिया, उधर से जो एजेंसी किताब छाप रही थी उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। और निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया उन्होंने ये एक तरह से खुलकर आरोप लगा दिए, भाई ये जो है जोर सोर्स वगैरह डीप स्टेट वगैरह और कई लोग हैं जो इनके पीछे है और देश को यानी एक तरह से अशांत करना चाह रहे हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और ये कहा मैं तो इनको संसद में साबित कर दूंगा। यानी कि देश की जनता वोट नहीं दे रही तो राहुल गांधी इस तरह के काम करने लगे जो कि सरकार के विरोधी नहीं है, वो एक तरह से देश विरोध में जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी सरकार से विरोध है, प्रधानमंत्री से विरोध है, लेकिन ऐसा काम तो मत करो जो देश के प्रति विरोध हो। लेकिन वो क्या है, सरकार की का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने में उतारू होगी। और ये चीजें देश के लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या है, वो खेलते हैं एक तरह बच्चों की तरह से, यानी कि मिच्योरिटी नहीं दिखाते, भाई मेरी 50-55 साल की उम्र हो रही है तो मुझे मिच्योर वाली बात करनी चाहिए। दूसरा आज मामला क्या था, संसद में जो कांग्रेस के एक तरह से थिंक टैंक है, जयराम रमेश है, वो भी गए थे एक मुद्दा लेकर के। यानी उस मुद्दे में रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए था, जो फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें लेके नई रिट लेके पहुंच गए। जिस मामले को लेकर के सीजीआई सूर्यकांत जी ने जयराम रमेश की अच्छी खिंचाई की और ये कहा कि इसमें रिव्यू पिटीशन बनता है और आप इसकी दोबारा रिट ले गए, नहीं दोबारा से फिर इसकी सुनवाई, इस तरह की बात है। यानी कि न्यायपालिका को भी एक तरह से गुमराह करने से नहीं चूकते। और जब न्यायपालिका ने सख्ताई दिखाई उसके बाद दुम दबा करके और जयराम रमेश सुप्रीम कोर्ट से भागे। ये तो आज का ही मामला है। यानी कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, देश की संसद को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं और जनता को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, जबकि ना सरकार में है और ना खुद जुडिशरी में है, लेकिन चलते ही हर जगह इनकी अपनी धमक होनी चाहिए, इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ये नुकसानदायक देश के लिए तो है ही है और इनके खुद के करियर के लिए भी नुकसानदायक है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। और मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये जो जनरल नरवणे वाली बुक है ना, इसमें अगर आरोप सिद्ध हो गए ना और जो नोटिस दिया है निशिकांत दुबे ने, तो राहुल गांधी का जो कैरियर है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है ये चीजें। जय हिंद देशवासियों।